सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आपका टॉपिक चल रहा है क्रमचय संचय, और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था प्रतिबंधात्मक क्रमचय। सबसे पहले क्रमचय n में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR। फिर प्रतिबंधात्मक क्रमचय में अलग अलग प्रतिबंध लगाते हैं। किसी एक वस्तु को हमेशा नहीं लेना है, किसी दो वस्तुओं को नहीं लेना है, m वस्तुओं को नहीं लेना है, या एक वस्तु को सदैव लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे थे। तो फिर दोबारा से प्रतिबंधात्मक क्रमचय में जो आप बात करते हैं, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR। कोई प्रतिबंध नहीं है, सीधे सीधे आ गए। फिर आपसे कहा n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जब एक विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। जो ना ली जाए, जिसको नहीं लेना है, तो अपन क्या करते हैं, उस वस्तु को हटा देते हैं। n-1 में से r वस्तुएं ले ली आपने। फिर अपने पास आ गया कि कितनी, 3 वस्तुओं को नहीं लिया जाए, तो n में से 3 वस्तुएं हटा देंगे, r वस्तुएं ले लेंगे, n-3 PR। फिर दोबारा से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि m विशेष वस्तुएं कभी ना ली जाएं, तो वो आपने m हटा दी और उनमें से r ले लिए। इस पे आपने क्वेश्चंस भी किए थे। फिर अपन आ गए थे विशेष वस्तुओं को सम्मिलित करना। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित की जाए। तो इसको समझने के लिए आपने एक एग्जाम्पल किया था, वो एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एग्जाम्पल क्या था अपने पास? एग्जाम्पल ये था कि 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या जबकि 7 सदैव सम्मिलित हो। अगर 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं बनानी होती तो 9p5 आ जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि 9 में से 5 अंकों की संख्या बनानी है लेकिन 7 सदैव सम्मिलित होना चाहिए। तो ये आपने 2 प्रकार से किया था। पहले डायरेक्ट अपन ने पहले 7 को व्यवस्थित कर दिया था। 7 को व्यवस्थित कैसे किया? 5 अंकों की बनानी है तो 7 को या तो पहले स्थान पर रख रहे थे, या दूसरे स्थान पर रख रहे थे, या तीसरे स्थान पर, या चौथे स्थान पर, या फिर 5वें स्थान पर। यानी पहले 7 की सीधे सीधे व्यवस्था कर दी। और 7 की व्यवस्था की कितने तरह से? 5 तरह से। अब 7 की व्यवस्था जब 5 तरह से हो गई तो बचे 4 स्थानों पर व्यवस्था और करनी थी। बचे 4 स्थानों पर व्यवस्था कहाँ से की थी आपने? कुल अंक कितने थे? 9 में से 1 अंक आपने यहाँ रख दिया। अब कितने अंक बचे? 8। तो 8 में से 4 स्थानों पर अंकों की व्यवस्था करनी थी। वो कितने प्रकार से आ गया था? वो आ गया था 8p4। फिर आपने कैलकुलेशन कर ली थी। फिर इसको दोबारा किया था एक मेथड से। दोबारा कैसे कर रहे थे आप? n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। तो अब क्या कर रहे थे अपन? पहले सेलेक्ट कर रहे थे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर उनको अरेंज करेंगे। कैसे? r वस्तुओं का चुनाव कर लें, और कैसे चुनाव कर लें? वो विशेष वस्तु आ जाए, फिर r को r स्थानों पर व्यवस्थित कर दें। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्या बनानी है जबकि 7 सदैव आए, तो पहले अपन 5 अंक चुन लेते हैं। कैसे चुनेंगे? ऐसे चुनेंगे कि उसमें 7 सम्मिलित हो। तो सबसे पहले तो क्या किया? 7 का चयन। पहले 7 को चयन कर लिया, फिर शेष 4 अंकों का चयन। तो पहले 5 अंकों को चुन लेते हैं। 7 एक ही 7 है आपके पास, तो 7 को चुनेंगे एक तरीके से। अब बाकी 4 अंक आपने और चुने। कितने में से चुने? बचे 8 में से। तो 8 में से 4 चुनने के तरीके हो गए 8c4। एक पहले चुन लिया 7 को, फिर 4 अंक और चुन लिए, अपने पास 5 आ गए। 5 अंकों की संख्या बनानी है तो इन 5 अंकों को 5 स्थानों पर व्यवस्थित करते हैं। वो कितने तरह से होगा? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो इस तरह से ही आ गया। दोनों आपने कैलकुलेट किए थे, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो एक क्वेश्चन को 2 तरह से किया। अब इसका जनरल रिजल्ट वो भी आपने बना लिया था, वो भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। n में से r को लेकर बनाए क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। उसी तरह से करते हैं जैसे क्वेश्चन किया था। कैसे? पहले
जो एक विशेष वस्तु है उसको व्यवस्थित कर दें, डायरेक्ट व्यवस्थित करते हैं तो एक विशेष वस्तु की व्यवस्था कितने तरीके से होगी? 8 तरीके से। 8 तरीके से क्यों? क्योंकि 8 स्थान थे, n में से r को व्यवस्थित करना है, 8 स्थानों पर व्यवस्थित करना है, तो पहली वस्तु को रख दिया कितने तरह से, या तो पहले स्थान पर या दूसरे पर या तीसरे पर या चौथे पर या r में पर, तो 8 तरह से। अब एक स्थान भर गया और एक वस्तु कम हो गई, अब कितने बचे? r-1 स्थान, और वस्तुएं कितनी बची? n-1। तो n-1 वस्तुओं में से r-1 की व्यवस्था वो आप कर सकते हैं n-1 p r-1 तरीके से। तो एक तो ये तरीका हुआ था, ये कल कर लिया था, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए रिवाइज किया है मैंने कंप्लीट। अब दूसरा तरीका, दूसरा क्या? पहले चयन कर लें r का। कैसे r का चयन करें? जिसमें एक विशेष वस्तु आ जाए। तो पहले एक विशेष वस्तु का चयन किया एक तरीके से, फिर बची n-1 में से r-1 का चयन किया n-1 c r-1 तरीके से। एक का चयन पहले हुआ, फिर r-1 का चयन हुआ, अब मिलके कितनी हो गई? r को r स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया। तो ये आपका कम्बिनेशन सिलेक्शन आफ्टर अरेंजमेंट उस मेथड से हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन किया। फिर आपने किया था प्रतिबंधात्मक क्रमचय में ही कि n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तु सदैव आएँ और 7 आएँ, तो 7 वाला। अब वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये रिजल्ट आ गया जो पिछली क्लास में आपने किया था लास्ट में। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों और साथ साथ आएँ। n में से r लेने थे तो आपके पास r स्थान है, n में से r लेने थे और r स्थानों पर उनको व्यवस्थित करनी थी, लेकिन 2 विशेष वस्तुएं हैं जो साथ साथ आएंगी। तो वो साथ साथ आएंगी तो साथ साथ कैसे? या तो पहले दूसरे स्थान पर आएंगी, या दूसरे तीसरे पर आएंगी, या तीसरे चौथे पर आएंगी, या r-1 में और r पर। या तो पहले दूसरे स्थान पर, या दूसरे तीसरे स्थान पर, या तीसरे चौथे स्थान पर, या लास्ट में आप कह सकते हो r-1 में और r में स्थान पर। तो पहले उन 2 वस्तुओं को रखें। 2 वस्तुओं को कितने तरह से रख सकते थे, कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते थे? r-1 तरीके। तो पहले उन 2 वस्तुओं को r-1 तरीके से रख दिया। क्या है आपकी समस्या? n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि 2 विशेष वस्तु सदैव आएँ और साथ साथ आएँ। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन 2 पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड कम टूगेदर। हमेशा इंक्लूड हों और साथ साथ आएँ। तो वो साथ साथ कैसे आएंगी? या तो पहले दूसरे स्थान पर, या दूसरे तीसरे पर, या तीसरे चौथे पर, या r-1 में और r में पर। तो उनको r-1 तरह से व्यवस्थित किया। लेकिन वो दोनों साथ साथ आएँ, जैसे a b हो तो a b भी हो सकता है, b a भी हो सकता है, यानी कि दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से और अरेंज होंगे। तो पहले तो अपन ने 2 वस्तुओं की व्यवस्था कर दी। अब स्थान कितने बचे? r-2। वस्तुएं कितनी बची? n-2। तो n-2 से r-2 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके वो हो गए आपके पास n-2 p r-2। तो ये इसका रिजल्ट बन गया आपका। इस पर क्वेश्चन भी किया था आपने। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को व्यवस्थित करने के तरीके ज्ञात करो, जबकि सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं साथ साथ आएँ। 15 छात्र हैं, 15 छात्र की उत्तर पुस्तिकाएं आपको रखनी है। 2 कैसी हैं? साथ साथ आएँ। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, उन 2 की सबसे बढ़िया और सबसे ख़राब, यानी कि सबसे ज़्यादा अंक और सबसे उनको बांध दिया आपने, और 2 को बांध दिया और 2 को एक की तरह लेंगे। अब कितनी है? 13 और हैं, तो प्लस 13, तो कितने हो गए? ये 14 हो गए। पहले भी अपन अरेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 2 को एक साथ रख रहे थे। अब जो 2 जिसके सबसे ज़्यादा प्राप्तांक हैं वो, और सबसे कम प्राप्तांक हैं, उनकी कॉपियों को एक जगह बांध दिया। अब वो मूवमेंट होगी, जो व्यवस्था होगी, तो साथ साथ चलेंगी। तो 2 तो वो रही और 13 और, लेकिन 2 को अपन एक की तरह देख रहे हैं, तो 1 + 13 14 हो गई। तो 14 को 14 स्थानों पर अरेंज कर देते हैं। कितने तरह से आएंगी? अब कुल व्यवस्थाएं, टोटल अरेंजमेंट 14 फैक्टोरियल। लेकिन ये 2 आपस में बदल सकते हैं, इनको 2 फैक्टोरियल वे से और कर दिया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट हाउ टू अरेंज
the answer sheets of 15 students while the answer sheets of the lowest and the highest score student come together। जिसके सबसे ज़्यादा ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर है वो, और जो सबसे कम स्कोर है दोनों को साथ साथ लाना है। तो दोनों को वे अपने साथ साथ बांध दिया, उनको एक की तरह ट्रीट किया, और रिमेनिंग 13 और 13 प्लस 1 14, 14 को 14 प्लेसेज पर अरेंज किया 14 फैक्टोरियल से। दो आपस में और बदल सकते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल और कर दिया, तो इसका आंसर हुआ। अब अगले रिजल्ट पर चलते हैं। रिजल्ट से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करो जो कि ई से शुरू हों और एन से समाप्त हों। Number of words that can be made from the letters of word equation which start with E and end with N। Again, equation शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करो जो ई से शुरू हों और एन से समाप्त हों। अब इक्वेशन में कुल कितने लेटर हैं पहले आप देखें। ये इक्वेशन में लेटर हो गए आपके टोटल 8 हो गए, EQUATION 8 लेटर्स हैं। तो अब ऐसे शब्द बनाने हैं जो ई से तो स्टार्ट हों और एन से समाप्त हों। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या जो ई से शुरू हों और एन से समाप्त हो। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन विच स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एन। एन से एंड हो और ई से स्टार्ट हो, तो ये दो तो फिक्स हो गए। अब इनमें तो कुछ करना ही नहीं, फिर क्या करना है। रिमेनिंग 6 लेटर्स हैं तो 6 को अरेंज करना है। बचे 6 अक्षरों को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके क्या है। आपको इक्वेशन शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर शब्द बनाने हैं। कौन से। विच स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एन। ई को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, एन को लास्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, तो बीच वाले जो 6 लेटर हैं उनको ही तो अरेंज करना है। तो 6 को 6 प्लेसेज पर कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। तो 720 आंसर आए। अब ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को पढ़ते हैं आप। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि एम विशेष वस्तुएं सदैव ली जाएं और एम नियत स्थानों पर रखी जाएं। अभी क्या था, ई और एन को नियत स्थानों पर रख दिया था, अब एम को नियत स्थानों पर रखना है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन एम पार्टिकुलर थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड ऑलवेज एंड टू बी प्लेस्ड ऑन एम फिक्स प्लेसेज। एन वस्तुओं में से आर को लेकर क्रमचय बनाने हैं जिसमें एम विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों। एम पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड दे शुड बी प्लेस्ड ऑन एम फिक्स प्लेसेज। एम फिक्स प्लेस है उन पर रख दें, यानी कि जो एम वस्तु हैं उनको पहले एम स्थानों पर रख देते हैं आप, तो वो तो एक तरीके से ही रखा जाएगा, अरेंज नहीं करना है। कह रहा है एम स्थानों पर रखी जाएं। व्यवस्था करना होता तब अलग बात थी। जैसे पहले क्वेश्चन में ई को पहले स्थान पर रख दिया और एन को अंतिम स्थान पर रख दिया, कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है। पहले स्थान पर रखने का तरीका एक और एन को अंतिम स्थान पर रखने का तरीका एक, इसलिए यहाँ एम वस्तुएं एम को एम स्थानों पर रख दिया एक तरीके से। एम को रख दिया तो एन माइनस एम वस्तुएं बची, और लेनी कितनी थी आपको आर। आर में से एम स्थान तो गिर गए, कितने बचे अब आर माइनस एम, तो वो हो गया एन माइनस एम पी आर माइनस एम। एन माइनस एम पी आर माइनस एम ये हो गया। इसको एक मैं अलग क्वेश्चन आपको एक बार बताता हूँ, उस क्वेश्चन से करते हैं। सपोज एक पिक्चर हॉल है और उसमें क्या दे रखा है, पिक्चर हॉल में 100 सीट्स हैं। 100 सीट पर आपको, और दर्शक कितने आ गए, दर्शक 60 आ गए। 100 कुर्सियों पर 60 दर्शक आ गए, उनको अरेंज करना है। लेकिन उन 60 दर्शकों में से क्या था, 10 की एडवांस बुकिंग थी इंडिविजुअल, मतलब 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी थी। ये 10 लोगों की एडवांस बुकिंग थी, वो 10 लोग वहाँ के वहाँ आके बैठ गए, उनको कोई अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 10 लोग थे, 10 लोगों की एडवांस बुकिंग थी, वो अपनी अपनी सीट पे आके बैठ गए। अब क्या है, कुल 100 सीट हैं पिक्चर हॉल में, दर्शक कितने आ गए 60। 60 में वो 10 भी हैं, तो 10 तो अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब क्या है, 10 बैठ गए तो सीट कितनी बची, कुल 90, और दर्शक कितने बचे 50। तो आपको 90 में से 50 को अरेंज करना होगा, और वो कितने तरीके से होगा, वो 90p50 तरीके से हो। दोबारा से सुने क्वेश्चन। एक पिक्चर हॉल जिसमें 100 सीटें और 60 दर्शक आए हुए हैं। 60 दर्शकों में से 10 दर्शक ऐसे थे जिनकी पोजीशन, जिनकी सीट पहले से बुक है यानी कि फिक्स है, वो वहीं जाके बैठेंगे। तो 10 अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, वो तो आ गए। अब क्या है, 50 और बचे,
और कुर्सियाँ कितनी बची 90। तो 90 कुर्सियों में से 50 को अरेंज करना पड़ेगा। वो कितने तरीके से हुआ 90p50। अब अपने क्या था इसको दोबारा पढ़ते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव ली जाएं और m नियत स्थानों पर रखी जाएं। दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड वी प्लेस्ड ऑन m फिक्स प्लेसेज। मतलब n में से r को लेकर क्रमचय बनाने हैं, लेकिन m स्पेशल है, m हमेशा ली जानी है और अपने नियत स्थानों पर रखी जानी है। जैसे यहाँ 10 की एडवांस बुकिंग थी, वहाँ m का स्थान फिक्स है, तो पहले m वस्तुओं को m स्थानों पर रख दिया। वो एक ही तरीका रहा। पहली वस्तु अपने स्थान पर, दूसरी अपने स्थान पर, तीसरी अपने स्थान पर, इसी तरह m ही अपने स्थान पर। कोई चॉइस ही नहीं है, वो जहाँ सीट फिक्स है वहाँ बैठ गए। अब क्या है, n में से m तो बैठ गए, n-1 बचे और लेने कितने थे, आपको अरेंज कितना करना था r को, लेकिन r में वो m भी तो थे। अब m हटा दो वहाँ से भी, तो n-m में से r-m की व्यवस्था करनी है। वो कितने तरह से n-m p r-m। तो ये रिजल्ट हुआ और ये उस पर एग्जाम्पल हुआ। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब जिनमें स्वर सदैव सम स्थानों पर आएँ। स्वर सदैव सम स्थानों पर आएँ, ये इस पर डिपेंड नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जयपुर टोटल कितने लेटर हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। और सम स्थान इसमें कौन कौन से हैं, सम स्थान ये सेकंड, ये फोर्थ और ये 6। तो सम स्थान कितने हैं इसमें, 3 है। और स्वर कितने, वॉवेल्स देखें कौन से, ए आई यू, 3 स्वर हैं। तो 3 स्वर को 3 स्थानों पर अरेंज कर देते हैं। पहले तो वो कितने तरीके से हो गया, 3 फैक्टोरियल तरीके से हो गया स्वरों की व्यवस्था। और शेष स्थानों पर से 3 स्थानों पर 3 अक्षरों की व्यवस्था। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड जयपुर इन विच वॉवेल्स अकर at even places? Number of words that can be made from the letters of word Jaipur in such a way that vowels occur at even places. वॉवेल्स हमेशा कहाँ हैं, सम स्थानों पर आएँ। सम स्थान कौन कौन से हैं इसमें, दूसरा, चौथा, छठा, 3 स्थान हैं। स्वर कितने, स्वर भी 3 हैं, ए आई यू। तो पहले 3 को 3 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया 3 फैक्टोरियल वे से। अब बाकी 3 स्थान और बचे और अक्षर कितने बचे, 3। तो वो 3 स्थानों पर 3 को फिर व्यवस्थित कर दिया। तो ये 6 गुणा 6 36 आ। जयपुर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि स्वर सदैव सम स्थानों पर आएँ। इसमें आपने देखा 3 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं और 6 स्थानों में से 3 सम हैं, 3 विषम हैं। तो पहले सम स्थानों पर 3 स्वरों को व्यवस्थित कर दिया 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से। बचे 3 स्थानों पर 3 व्यंजनों को व्यवस्थित कर दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो कुल कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 गुणा 6 36 हो गए। अब आगे चलते हैं। अब देखें जो भी अपन ने क्वेश्चन किया था उसी पे आधारित रिजल्ट है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव ली जाएं और m विशेष स्थानों पर व्यवस्थित की जाएं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड वी अरेंज ऑन m फिक्स गिवन प्लेसेस। इससे पहले क्या कर रहे थे आप, इससे पहले क्या था, m को m नियत स्थानों पर रख रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, m को m विशेष स्थानों पर व्यवस्थित कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, व्यवस्थित की जाएं। यानी पहले जो आपने एग्जाम्पल देख रहे थे 100 सीटों वाला पिक्चर हॉल था, 100 कुर्सियों वाला पिक्चर हॉल था, उसमें 10 की एडवांस बुकिंग थी, 60 कैंडिडेट आ गए थे। तो अपन क्या कर रहे थे, उनको उसमें अरेंज कर रहे थे। लेकिन 10 की एडवांस बुकिंग थी तो 10 अपनी अपनी सीटों पे आके बैठ गए थे। अब क्या है, 10 का एक ग्रुप है, 10 का एक ग्रुप है, उसकी एडवांस बुकिंग है। वही क्वेश्चन, 100 कुर्सियों वाला पिक्चर हॉल, 60 दर्शक आ गए, लेकिन 60 दर्शकों में से 10 दर्शक ऐसे हैं जिनकी एडवांस बुकिंग है, लेकिन 10 की इंडिविजुअल नहीं है, 10 का ग्रुप है। तो उन 10 की 10 सीट फिक्स हैं, 10 सीट फिक्स हैं, तो वो उन्हीं 10 सीटों पे आके बैठेंगे। लेकिन आपस में तो बदल सकते हैं, 10 का ग्रुप है, वो आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले तो क्या किया, उन 10 के अलावा 90 कुर्सियों पर 50 को अरेंज किया, वो तो हो गया आपका 90p50। और जो 10 लोग हैं
10 की जिनकी एडवांस बुकिंग है, 10 का ग्रुप है, उन 10 को 10 स्थानों पर रख दिया, रखा यानी व्यवस्थित किया, तो वो 10P10 ये। अब आप अपने रिजल्ट पर आते हैं। रिजल्ट क्या कहता है? n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव ली जाएं और m विशेष स्थानों पर व्यवस्थित की जाएं। When m particular objects are always included and we arrange on m fixed places। तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, उन m को m स्थानों पर रख देते हैं, और m को m स्थानों पर रखना ही नहीं है, व्यवस्थित भी करना है। तो वो कितने तरीके से होगा? वो हो जाएगा आपके पास MPM। टोटल n है, n में से पहले m को रख दिया, अब n में से m तो यहाँ रख दी, व्यवस्थित कर दी, n माइनस m बची। n माइनस m में से कितने को व्यवस्थित करना पड़ेगा? r माइनस m को। तो वो हो गया n माइनस पी एम, हाँ कितना हो गया? MPM इंटू n माइनस एम पी आर माइनस एम। इतने तरीके से व्यवस्थित हुआ। तो इस तरह से ये इस रिजल्ट का ये आ गया, और इस पर डिपेंड क्वेश्चन आपने पहले कर लिया। एक बार दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। पिक्चर हॉल वाला, पिक्चर हॉल थोड़ा अच्छा लगता है। 100 कुर्सियों वाला पिक्चर हॉल है, उसमें 60 दर्शक आ गए हैं। उन 60 दर्शकों को अरेंज करना है, लेकिन उनमें से एक ग्रुप और है जिसमें 10 कैंडिडेट हैं, उनकी एडवांस बुकिंग है। तो पहले जो 10 अपनी 10 सीटों पर आकर बैठ गए, और वो 10 आपस में बदल सकते हैं, इसलिए उन 10 को अरेंज करने का तरीका 10P10, 10 फैक्टोरियल हो गया। अब 90 कुर्सियाँ बची और 50 दर्शक बचे। 90 कुर्सियों पर 50 दर्शकों को व्यवस्थित करने के तरीके 90P50। यही अपने पास क्या था? n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या पता करनी है, जबकि m विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हों और वो m नियत स्थानों पर व्यवस्थित किए जाएं। तो पहले उन m वस्तुओं को व्यवस्थित कर दिया, m को m स्थानों पर व्यवस्थित किया MPM तरीके से। n में से m वस्तुएं निकल गई, n माइनस m वस्तुएं बची। n माइनस m वस्तुओं में से r माइनस m को व्यवस्थित किया, क्योंकि टोटल n में से r को करना था, m पहले हो गए, r माइनस m को और करना है, तो n माइनस m में से r माइनस m को व्यवस्थित करने के तरीके n माइनस m p r माइनस m। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हुआ। n में से r को व्यवस्थित करना था, वो एक काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले m की व्यवस्था, m विशेष जो m स्थानों पर रखे जाने थे, फिर रिमेनिंग n माइनस m में से r माइनस m की व्यवस्था, वो इस तरह से आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं m विशेष नियत स्थानों पर ही आवे। पहले n में से r ले रहे थे, अब n में से n ले रहे हैं, और वो कहाँ है? नियत स्थानों पर ही आवे। मतलब m का स्थान नियत है, अब अरेंज नहीं करना है नियत स्थानों पर, तो m को तो m स्थानों पर रख देंगे, वो तो एक तरीके से। अब क्या हुआ? ये तो एक तरीके से हो गया। अब n माइनस m वस्तुएं बची और n माइनस m स्थान बचे, तो उनको अरेंज कर सकते हैं आप n माइनस m p n माइनस m तरीके से, और ये लिख सकते हैं आप n माइनस m फैक्टोरियल। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एंड वी प्लेस्ड ऑन m फिक्स गिवन प्लेसेज। यानी कि m नियत स्थानों पर रखे जाने हैं, तो क्या हो गया? n माइनस m p n माइनस m, यानी कि फैक्टोरियल n माइनस m। पहले जैसा ही है, पहले n में से r ले रहे थे, अब n में से सभी को ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया एक और उसी पे आधारित। 6 बच्चों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने पर राजा और सानू के एक साथ आने के कितने तरीके होंगे? दोबारा से, 6 बच्चों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने पर राजा और सानू के एक साथ आने के कितने तरीके होंगे? इन हाउ मेनी वेज 6 चिल्ड्रन कैन बी अरेंज इन ए रो सच दैट 2 ऑफ देम राजा एंड सानू ऑलवेज कम टूगेदर। अब राजा और सानू हैं, तो उनको अपन ऐसा करते हैं, उनकी कुर्सियों को बांध देते हैं। राजा और सानू 2 बच्चे हैं, दोनों साथ साथ ही आएंगे, तो उन दोनों को बांध दिया, दोनों को एक की तरह ट्रीट करेंगे। प्लस 4 बच्चे और, तो प्लस 5 हो गए, तो 5 को 5 स्थानों पर व्यवस्थित कर देते हैं, 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो राजा और सानू आपस में जो एक साथ बंधे हुए हैं, वो तो 2 तरह से आ सकते हैं, राजा सानू, सानू राजा, एस आर और आर एस। तो इसमें इंटू 2 फैक्टोरियल और किया, तो ये आंसर आ गया। 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 2 240। जो अभी रिजल्ट पढ़े थे उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं। एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी को साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि दो विशेष वस्तुएं सदैव साथ आएँ। दो विशेष वस्तुएं सदैव साथ आएँ। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हो गया। पहले भी अपने रिजल्ट किए इस तरह के, अब ये दोबारा लिख दिया है। एन विभिन्न वस्तुओं में से, पहले एन में से आर ले रहे थे, अब सभी को ले रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। एन वस्तुओं में से आर को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि दो विशेष वस्तुएं सदैव साथ आएँ। पहले आपने क्वेश्चन किया था एक और साथ साथ आएँ, अब क्या है दो विशेष वस्तुएं साथ साथ आएँ। अब एन स्थान है आपके पास, एन बराबर जैसे 6 होता, 1 2 3 4 5 6, तो ये दो वस्तुएं कहाँ कहाँ आएंगी, या तो पहले दूसरे स्थान पर आएंगी, या दूसरे तीसरे पर, या तीसरे चौथे पर, या चौथे पाँचवें पर, या पाँचवें छठे पर। यानी एन स्थान है और दो एक साथ चलेंगे तो दो दो की जगह घिरेगी, तो वो 5 तरीके से रखे जा सकते थे। 6 वस्तुएं हैं तो 5 तरीके से। अब अगर n वस्तुएं हैं तो उन दो वस्तुओं को रखने के तरीके कितने हो गए, n-1। लेकिन दोनों आपस में भी तो बदल सकती हैं, ये आपस में बदल सकती हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और हो गया। तो दो वस्तुओं को तो इतने तरह से रख दिया। अब कितनी वस्तुएं बची हैं आपके पास, n-2। तो n-2 को बचे n-2 स्थानों पर और अरेंज कर दिया, n-2 p n-2 तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा पढ़ लेते हैं। एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी को साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि दो विशेष वस्तु सदैव साथ आएँ। तो दो विशेष वस्तु सदैव साथ आएँ, पहले दो को व्यवस्थित किया आपने n-1 तरीके से, n-1 तरीके से उनको रखा और आपस में और इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल गुणा किया और बची n-2 वस्तुओं को फिर n-2 स्थानों पर अरेंज किया, वो n-2 p n-2 तरीके। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। हाँ देखें, डॉटर शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर साथ साथ आएँ। How many words can be made from the letters of word daughter in which all the vowels come together? अब डॉटर में देखें कितने वॉवल्स दे रखें, A-U-E 3 दे रखें, तो इन 3 को साथ साथ रखना है। तो अपन ऐसा करें, इनका एक ग्रुप बना दें A-U-E, इसको तो एक की तरह चलेंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी जाएगा ये ग्रुप साथ साथ जाएगा। और प्लस कितने बचे, टोटल कितने थे, 8 लेटर थे, 3 ये आ गए, बाकी 5 और बचे, तो 1 + 5 यानी कि 6 हो गए। करना क्या है आपको, डॉटर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करना है, इस तरह से व्यवस्थित करना है कि इनके स्वर साथ साथ आएँ। तो स्वरों का एक ग्रुप बना दिया और उसको एक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्वर के अलावा कितने लेटर और बचे, 5, तो 1 + 5 6। अब 6 को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आए, लेकिन इन 6 में एक ग्रुप भी तो है। कौन सा ग्रुप है, A-U-E वाला। वो ग्रुप के लेटर 3 स्थानों पर आपस में बदल सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आंसर आ गया आपका, 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। दोबारा पढ़ लें एक बार। हाउ मैनी वर्ड्स कैन वी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर इन विच ऑल द वॉवल्स कम टूगेदर। देर आर 8 लेटर्स इन द डॉटर एंड 3 वॉवल्स। तो पहले 3 वॉवल्स का एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, एक वो हो गया, रिमेनिंग 5 और बचे, 1 + 5 6 हो गए। अब इन 8 को 6 की तरह ट्रीट किया आपने और 6 को 6 प्लेसेज पर अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल वे से। लेकिन आपस में वो तीनों इंटरचेंज हो सकते थे स्वर, उनको 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। आप देखते हैं रिजल्ट आ गया। एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी को साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि एम विशेष वस्तुएं सदैव साथ आम। अब क्या है, एम विशेष वस्तुएं सदैव साथ आवें। अभी डॉटर में किया था, वहाँ कह रहे थे 3 स्वर सदैव साथ आवें। तो जो एम का ग्रुप है वो ग्रुप बना देते हैं अपन। एक एम वस्तुएं हैं A1 A2 A3 अप टू AM, उनका एक ग्रुप बना दिया आपने और उनका ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को अपन एक की तरह ट्रीट करेंगे। और कितनी बची हैं आपके पास, n-m और बची, 1 + n-m, तो कुल कितनी हो गई, n-m + 1 हो गई। तो इसलिए बनने वाली व्यवस्थाएं, दोबारा से पढ़ते हैं। n वस्तुओं में से सभी को लेकर व्यवस्थाएं बनानी है आपकी, क्रमचय बनाने, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव साथ आएँ। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम टूगेदर। यानी कि m विशेष वस्तुएं वो साथ साथ आएंगे। जैसे कई बार ग्रुप जा रहा होता है
तो उसमें 4 स्टूडेंट्स अलग से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हम तो साथ साथ ही बैठेंगे, तो वो 4 का ग्रुप एक अलग है। तो क्या है, आपको यहाँ n वस्तुओं में से सभी को लेकर व्यवस्थाएं बनानी है, जबकि m विशेष एक साथ रखी जानी है। तो जो m वस्तुएं थी उनको आपने एक की तरह ट्रीट किया, सबको एक जगह बांध दिया। एक तो वो हो गया और बची n-m और हो गई, तो कुल कितनी हो गई 1 + n-m। तो इनको व्यवस्थित कर देते हैं अपन कितने तरह से, n-m + 1 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित हो गई। लेकिन इसमें क्या है, जो m का ग्रुप था जिसके लिए 1 जोड़ा है, वो m आपस में तो बदल सकते हैं, आपस में तो बदले ही जा सकते हैं। तो आपस में बदले जा सकते हैं, कितने तरह से बदलेंगे, m फैक्टोरियल तरीके से। तो ये m फैक्टोरियल तरीके से ये आ गया। तो ये कुल व्यवस्थाएं को जो पहले कर रहे थे उसी तरह का है। पहले n में से r को लेकर बना रहे थे, अब n में से लेकर सभी को लेकर बना रहे हैं, तो उसी तरह से आ गया। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। डॉटर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें सभी स्वर साथ साथ न आए। अभी तो कह रहे थे पिछली बार साथ साथ आए, अब कह रहे हैं साथ साथ न आए। दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर इन विच द वोवेल्स नेवर कम टूगेदर। अब वोवेल्स कैसे हैं, साथ साथ ना आए, तो इस तरह से कैसे बनेंगे आपके रिक्वायर्ड परमुटेशंस अवेस्ट क्रमचे। पहले तो क्या किया, डॉटर शब्द से जितने बनने वाले हैं सारे शब्द बना दें, बनने वाले सभी शब्दों की संख्या, बनने वाले सभी शब्दों की संख्या। अब इनमें से वो वाले शब्द घटा देते हैं जिसमें स्वर साथ साथ आए। अब वे शब्द ले लिए जिनमें स्वर साथ आ रहे हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखा है, डॉटर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें सभी स्वर साथ साथ न आए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर इन विच द वोवेल्स नेवर कम टूगेदर। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि वोवेल साथ साथ आएँ, स्वर साथ साथ आएँ, लेकिन अब ये कह रहा है कि स्वर साथ साथ नहीं आए। तो पहले कुल शब्द बना लेते हैं। कुल लेटर कितने हैं इसमें, 8 लेटर हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो बनने वाले शब्दों की संख्या हो गई 8p8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। और माइनस साथ साथ आए तो वही पहले किया था, 3 स्वरों को एक साथ बांध दिया, 1 + 5 6 हो गए, 6 को 6 स्थानों पर अरेंज किया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को लिख दिया आपने 40320। आपको याद होना चाहिए, बताया था 7 फैक्टोरियल 5040 इंटू 8 किया 02340। तो 8 फैक्टोरियल कितना है, 40,320 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720 और 6, तो ये कितना हो गया 0243, तो हो गया 4320। तो ये आंसर आ गया आपके पास, यानी कि 36,000 आ। तो डॉटर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें स्वर कभी भी साथ साथ नहीं आए। इसे पढ़ते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं कभी भी साथ ना आए। वैसे ही हो गया जो पहले किया था। पहले क्या किया था, अभी डॉटर जो क्वेश्चन किया था उसी पे आधारित हो गया। n वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m कभी भी साथ ना आए। और पढ़ते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टूगेदर। तो जो पहले किया था, पहले कुल क्रमचयों की संख्या माइनस वे क्रमचय जिसमें विशेष वस्तुएं साथ साथ आती हैं। तो n वस्तुओं से बनने वाले कुल क्रमचय कितने हो गए, फिर लिख देते हैं रिक्वायर्ड परमुटेशन अविष्ट क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन n फैक्टोरियल। और जो m साथ साथ आए तो m साथ साथ आएंगी, तो n क्या करेंगे, पहले अभी पीछे किया था साथ साथ आने वाला वो घटा देते हैं। m को पहले m का एक ग्रुप बना दिया आपने, और प्लस कितने बचे आपके पास n-m, तो n-m + 1 इनको अरेंज कर दिया। लेकिन जो m साथ साथ हैं वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो इसलिए इसका और गुणा कर दिया। तो ये आ गई। जैसे अभी डॉटर शब्द को किया था बिल्कुल उसी तरह से डॉटर शब्द के 2 क्वेश्चन आए। एक तो इस तरह थे कि सभी स्वर साथ साथ आए, और दूसरा क्वेश्चन था कि स्वर साथ साथ ना आए। तो कुल शब्दों में से स्वर साथ साथ आने वाले घटा दिए थे। अब क्या है,
n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। दोबारा रिजल्ट क्या है, ये n वस्तुओं में से सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं कभी भी साथ साथ ना आए, एक साथ ना आए। तो एक साथ आने वाले की पहले अपन ने कुल व्यवस्थाएं ले ली n फैक्टोरियल, उनमें से साथ साथ आने वाले केस घटा दिए, वो आ गए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो साथ साथ नहीं आए और कोई भी दो साथ नहीं आए। तो कोई भी दो वाले नहीं है, यहाँ है साथ साथ ना आए, दो कोई भी दो नहीं आए, वो आगे आ रहा है अभी। फिर अब आगे देखते हैं। हाँ देखें, अब ये दूसरा आ गया, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या है, जबकि दो विशेष वस्तुएं कभी साथ साथ ना आए। अब ये दो विशेष वस्तुएं कभी साथ साथ नहीं आए, तो साथ साथ आने वाले केस घटा सकते हैं। दो विशेष वस्तुएं जो साथ साथ आती हैं उनको वो केस घटा देंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन टू पार्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टूगेदर। तो इसको क्या करेंगे अपन, कुल व्यवस्थाएं टोटल अरेंजमेंट माइनस दो विशेष के साथ आने वाली व्यवस्थाएं। n वस्तुओं में से सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि दो विशेष वस्तुएं कभी साथ ना आए। पहले अपन ने किया था साथ आए, अब कह रहे हैं कि साथ ना आए। तो कुल व्यवस्थाएं कितनी हो गई, n में से सभी को लेकर बनाना है तो n फैक्टोरियल, और अगर वो दो साथ आने हैं तो दो को एक का ग्रुप बना दें, वो दो एक की तरह चलेगा। एक और n-2 और बचे, तो n-2 प्लस एक n-1, तो n-1 वस्तुओं को n-1 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया। लेकिन दोनों साथ साथ आपस में बदल सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और हो गया। आगे देखते हैं, अंकों जिनमें शून्य हो से बनने वाली संख्याएं। नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट्स कंटेनिंग 0। ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिसमें 0 भी है, उनसे बनने वाली संख्याएं। जैसे साइड में एक एग्जाम्पल अपन कर लें कि 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 हैं और इनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 हैं और इनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या है कि पहले स्थान पर आप इसमें 0 नहीं रख सकते। ये क्या आएगा, पहले नॉन जीरो आएगा, अशून्य अंक आएगा, क्योंकि पहले स्थान पर अगर आपने 0 लगा दिया तो आप तो बनाएंगे 5 अंकों की। जैसे आपने बना दिया सपोज 0, 3, 4, 1, 2, तो ये 5 अंकों की मानी नहीं जाएगी, ये तो 4 अंकों की मानी जाएगी। और अगर आपने क्या है कि पहले स्थान पर बस यही है कि नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। और अगर आपसे कहते हैं कि 3 अंकों की बनाओ, तो 3 अंकों की में भी ऐसी बनाएंगे कि पहला डिजिट कैसा होना चाहिए, पहला डिजिट ये भी नॉन जीरो होना चाहिए था। मतलब जब अंकों की संख्या बनानी हो और इसमें 0 सम्मिलित हो तो अपन ये कंफर्म करते हैं कि पहले स्थान पर आने वाला अंक 0 ना हो। बस इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर 5 अंकों की संख्या बनानी होगी तो पहला स्थान कितने तरह से भरेंगे, 4 तरह से। पहला स्थान भर गया, अब 4 स्थान बचे और 4 ही अंक बचे, तो आगे तो 0 कहीं भी आ सकता है। तो आगे उनको व्यवस्थित करते हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से होता, यानी कि पहला स्थान 4 तरीके से, बाकी बचे 4 स्थानों पर अंकों की व्यवस्था 4 फैक्टोरियल की तरह। अब यहाँ 3 अंकों की होती तब तो पहला स्थान क्या है, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो पहला स्थान 4 तरह से भर सकते थे। अब अपने पास स्थान कितने बचे हैं, 2, और अंक कितने बचे, 4, तो 4 में से 2 स्थानों की व्यवस्था हो सकती थी 4p2 तरीके से। इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें 0 सम्मिलित है और संख्याएं बनानी है। अब दोबारा पढ़ते हैं जो आपको लिखा है। 0 से 9 तक के सभी अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब जो अंक दे रखे हैं वो लिख लेते हैं अपन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। तो पहले पहला स्थान बता दो, पहला स्थान कितने तरह से भरा जाएगा। कुल अंक कितने हैं आपको, 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। लेकिन पहले स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, 0 तो नहीं रख सकते। 0 नहीं रख सकते तो पहले अंक की व्यवस्था हुई 9 तरीके से। कुल 10 अंक हैं जिसमें 0 भी है, तो पहले स्थान पर आप 0 नहीं रख सकते, इसलिए पहले स्थान को 9 तरह से भरा। अब कितने स्थान बचे, 3, और अंक कितने बचे अपने पास, 9, तो 9 में से 3 अंकों की व्यवस्था 9p3 तरह से। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
0 से लेके 9 तक के 10 अंकों से 4 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। एक ही बात याद रखनी है कि पहले स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले स्थान पर 0 नहीं आया, नॉन जीरो डिजिट आई 9 तरीके से, और बाकी फिर बचे 9 अंकों में से 3 की व्यवस्था और कर दी 9p3 तरीके से। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं। जो अभी अपन ने न्यूमेरिकल किया था उसी पे आधारित रिजल्ट आ गया। m अंकों जिनमें शून्य सम्मिलित है से n अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। दोबारा से, नंबर्स ऑफ n डिजिट्स दैट कैन बी मेड विद द m डिफरेंट डिजिट्स कंटेनिंग 0। m अलग अलग पद हैं, उनमें से n अंकों की संख्या बनानी है। m संख्या दे रखी है आपको और n अंकों की बनानी है। जैसे ये पहला स्थान हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से ये n में हो। n अंकों की संख्या बनानी है m अंकों से, तो उनमें 0 भी है, तो पहले स्थान पर 0 तो रख नहीं सकते। तो प्रथम अंक का चयन, पहले तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट डिजिट, और फिर आ जाएगा शेष n-1 अंकों की व्यवस्था। m अंकों से n अंकों की संख्या बनानी है और उन m अंकों में 0 भी है। तो क्या याद रखना है कि पहले स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा, कितने तरह से आ गया, m-1 तरीके। कुल कितने थे अपने पास, m अंक थे, वो m में से एक तो रख दिया। अब कितने बच गए अपने पास, m-1। m-1 में से कितने की व्यवस्था करनी है, n-1 की। तो वो कितने तरह से हो जाएगा, m-1 pn-1। यही लिखा है आपके पास, देखें। m अंकों में से n अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या, जबकि जो m अंक दे रखे हैं उनमें 0 सम्मिलित है। दोबारा पढ़ सकते हैं आप, नंबर्स ऑफ n डिजिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम m डिफरेंट डिजिट्स कंटेनिंग 0। दिए हुए m अंकों में से n अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या, जबकि दिए अंकों में 0 है। तो जब n अंकों की संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर नॉन जीरो डिजिट आएगी। तो पहले स्थान पर अशून्य अंक का चयन होगा, तो वो m-1 तरीके से हो सकता है। m-1 कौन से, एक हटा दिया, कौन सा एक हटा दिया, 0 हटा दिया। 0 हटा दिया तो 0 के अलावा कोई भी एक रख दिया m-1 तरीकों से। अब m में से एक तो यहाँ रख दिया, अब कितने बचे, m-1। उन m-1 में 0 भी है, होने दो, दूसरे तीसरे लास्ट स्थान पर तो आ सकता है। तो उन m-1 में से n-1 और अरेंज किए, वो आ गया। एक मेथड और है इसको करने का, वो देखते हैं। फिर वही दोबारा, m अंकों से जिनमें 0 सम्मिलित है से n अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, अविष्ट संख्याओं की संख्या। पहले तो लिख देते हैं अपन कुल संख्याएं, जितनी भी संख्याएं बनी वो। जैसे आपको पहले आपने अंक दिए थे, कौन कौन से अंक दिए थे, 0, 1, 2, 3, 4। अगर अपन इनको कुल संख्याएं बनानी चाहें 5 अंकों से, कितनी संख्याएं बनेंगी, तो 5 फैक्टोरियल बनेंगी। लेकिन इन 5 फैक्टोरियल में वो भी संख्या तो बन जाएंगी जिसमें 0 से शुरू हो रही होंगी, लेकिन ये तो 5 अंकों की मानी नहीं जाएगी। तो वो वाली संख्याएं इसमें से हटानी पड़ेंगी 5 फैक्टोरियल में से, जो 0 से शुरू हो रही हैं। तो वही यहाँ करते हैं अपन, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं। पहले आपने क्या किया था, पहले भी आपने n अंकों की संख्या बनाई थी। कैसे बनाई थी n अंकों की संख्या, इस तरह से बनाई थी कि पहले स्थान पर 0 नहीं रखा। अब अपन ने वो नहीं सोच रहे कुछ भी, आपने तो सारी संख्याएं जितनी बननी है वो बनाते हैं। पहले कितने m अंकों में से n अंकों की संख्या बना देते हैं। कितने तरह से बनेंगी वो, m-p-n तरीके से। दिए हुए m अंकों से n अंकों की संख्या बनानी थी आपको, तो वो m में से n अंकों कितनी बन जाएंगी, m-p-n। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ हो गई कि जो 0 से शुरू होने वाली हैं वो भी आ गई। तो अब अपन क्या करें, जो 0 से शुरू होने वाली हैं उनको हटा देते हैं। कुल n अंकों की है तो 0 पहले स्थान पर फिक्स कर दिया, तो बाकी जो n-1 स्थान बचे ये देखने हैं आपको। पहले स्थान पर 0 फिक्स कर दिया आपने। अब अपन कौन सी संख्या हटा रहे हैं, जो 0 से शुरू होने वाली हैं। तो 0 से शुरू होने वाले के लिए पहले स्थान पर तो 0 आ गया। अब बाकी m-1 में से n-1 जितने तरह से व्यवस्थित हो सकती हैं उतनी संख्याएं बनेंगी। तो वो कितनी हो गई, m-1 pn-1। तो ये भी आंसर आ गया, यही लिखा है पीछे आप देखें। और
एम पी एन माइनस एम माइनस वन पी एन माइनस वन। मतलब जब अंक दे रखे हों जिनमें जीरो सम्मिलित हो और आपको कुछ अंकों की संख्या बनानी हो, तो आपको ये कन्फर्म करना है कि पहले स्थान पर अशून्य अंक आए। तो वो अपन ने पहले बना लिया। अब अपन ने दूसरा तरीका लिया। दूसरा तरीका यानी कि आप तो एम में से एन अंकों की संख्याएं बना दो जितनी बननी है। कितनी बनी वो एम पी एन। अब उन संख्याओं को हटा दो जो जीरो से शुरू हो रही हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? पहले स्थान पर जीरो रख दिया, पहला स्थान, और जीरो एक ही है तो फिक्स हो गया एक तरह से। अब बचे एम माइनस वन अंकों में से एन माइनस वन अंकों की जितनी संख्याएं बन जाएंगी वही यहाँ पे गुणा कर देते हैं और वो घटा दिया आपने। तो इस तरह से वो उन संख्याओं की संख्या आ गई जो एम अंकों जिनमें जीरो सम्मिलित था से एन अंकों की बनाई जा सकती हैं। एम पी एन माइनस एम माइनस वन पी एन माइनस वन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे और जो न्यूमेरिकल पहले दिए और न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उनको आप सॉल्व करेंगे। अब क्या है, उसी को दोबारा लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। एम अंकों जिनमें शून्य भी सम्मिलित है से बनने वाली एम अंकों की संख्याओं की संख्या। पहले एम में से एन अंकों की बना रहे थे, अब एम में से एम अंक लेकर सभी को लेकर संख्या बना रहे हैं। तो फिर वही करते हैं। पहले स्थान पर अशून्य नॉन जीरो डिजिट अशून्य अंक की व्यवस्था, फिर शेष एम माइनस वन अंकों की व्यवस्था। कुल कितने अंक हैं आपके पास? एम अंक हैं, उनमें जीरो भी सम्मिलित है और एम अंकों की संख्या बनानी है। तो ये आपको कंफर्म करना है पहले स्थान पर जीरो नहीं आना चाहिए। तो जो एम अंक है उनमें से जीरो को हटा के पहले अंक को व्यवस्थित कर दिया, वो एम माइनस वन तरीके से हो सकता है। जीरो के अलावा कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ, तो एम माइनस वन तरीकों से रख दिया। अब एम माइनस वन स्थान और बचे और एम माइनस वन अंक बचे, तो एम माइनस वन अंकों को एम माइनस वन स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके एम माइनस वन फैक्टोरियल हो। तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल पहले की तरह कर दिया है। पहले एम में से एन अंक ले रहे थे, अब एम में से एम ले रहे हैं। तो ये हो गई। दूसरा मेथड और उसको देखते हैं। बनने वाली संख्याओं की संख्या। फिर दूसरा मेथड जैसे पहले किया था, अपन कुछ ध्यान नहीं रख रहे जीरो कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, तो सारी संख्याएं कुल संख्याएं बनने वाली कुल संख्याएं। अब इनमें से वो घटा दो जो जीरो से शुरू हो रही हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं, एम अंकों में से सभी एम को लेकर बनने वाली संख्याएं कौन सी हो गई? एम फैक्टोरियल हो गई। अब जीरो से शुरू होंगी तो जीरो तो पहले स्थान पर आ गया, पहले स्थान पर फिक्स कर दिया। अब बाकी एम माइनस वन स्थानों पर एम माइनस वन को और अरेंज करना है। तो एम माइनस वन को एम माइनस वन स्थानों पर कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? एम माइनस वन फैक्टोरियल। और अगर परमुटेशन में लिखना चाहेंगे तो ये भी परमुटेशन ही है, एम पी एम माइनस वन पी एम माइनस वन। ये दूसरा तरीका हो गया। तो ये रहा आपको उन अंकों से बनने वाली संख्याएं जिनमें जीरो सम्मिलित हो। फिर आगे चलते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन दे दिया आपको, 0 से 9 तक के सभी अंकों के प्रयोग से 10 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 10 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब 0 से 9 तक कितने अंक हो गए आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक 10 अंक हो गए। तो बनने वाली संख्याओं की संख्या या अभिष्ट संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, अभिष्ट संख्याओं की संख्या। तो क्या करें, पहले स्थान पर नॉन जीरो अंक की व्यवस्था कर दो। पहले स्थान पर किसको लिखें? उसको लिख दें जो जीरो नहीं है। तो जीरो के अलावा कितने अंक बचे? आप अगर जीरो के अलावा देखें, जीरो तो ये पहले स्थान पर है, बाकी कितने? 9। तो पहले स्थान पर कितने तरीके से आ जाएगा? 9 तरीके से आ गया। पहले अंक का चयन 9 तरीके से हो गया, तो 9 तरीके से लिख दिया। अब वो जीरो के अलावा कोई भी अंक पहले स्थान पर रख दिया। अब 9 अंक बचे और 9 स्थानों पर 9 अंकों को व्यवस्थित करने के तरीके 9p9। 9 स्थानों पर 9 अंकों की व्यवस्था 9p9 यानी कि 9 फैक्टोरियल हो गया। ये आंसर आ। दूसरे मेथड से भी करते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि पहले कुल संख्याएं माइनस वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, कुल संख्याएं माइनस 0 से शुरू होने वाली संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई? 10 अंक हैं और 10 अंकों की संख्या बनानी है आपको। तो बन गया 10p10 माइनस 0 से शुरू होने वाली संख्याएं। 0 से शुरू होने वाली है तो 0 को पहले स्थान पर रख देते हैं।
तो 0 को पहले स्थान पर रखेंगे एक तरीके से। अब बाकी 9 स्थानों पर 9 अंकों को और व्यवस्थित कर सकते हैं। वो हो गया 9p 9 तरीके से, ये हो गया आपके पास 10 फैक्टोरियल और ये हो गया आपके पास 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो पहले स्थान पर 10 और फिर ये -1, यानी कि 9 फैक्टोरियल इंटू 9, वही आंसर आ गया जो पहले आया था। तो ऐसे अंकों से बनने वाली संख्याएं जिनमें शून्य सम्मिलित है, ये आप कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहले स्थान पर आपको शून्य नहीं आना चाहिए। शून्य नहीं आना चाहिए, वो 2 तरह से कर सकते हैं। कुल संख्याओं में से वो संख्याएं घटा दें जो शून्य से शुरू हो रही हैं, या स्टार्टिंग से ही आप ऐसा करें, पहला शून्य अंक ले लें और बाकी सबको व्यवस्थित कर दें। तो ये अपन ने कुछ प्रतिबंधित क्रमचय जो अपन कल शुरू किए थे, पिछली क्लास में शुरू किए थे, उन्हीं को लेके आप चलते रहे और इस तरह के कुछ और रिजल्ट आपने किए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बाकी आसान टॉपिक है। आसान तभी आसान लगेगा जब आप जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं उनको आप अपने आप प्रूफ करेंगे, और कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। बस वो NPR NCR 2 ही याद रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।